अस्सलामुअलैकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन के आगाज में घोटकी से खबर शामिल करते हैं, जहां खानपुर महर के नवाही इलाके सहांजड़ों के बुजार में कबायली तसादुम खूनी शक्ल इख्तियार कर गया है। बुजार कबीले के दो ग्रुपों में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें एक शख्स कत्ल जबकि दूसरा जख्मी हो गया। तसादुम के दौरान फायरिंग के तबादले में बकार बुजार कत्ल हुआ, जबकि शाइन बुजार जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जायबकुआ पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया। जराये के मुताबिक यह वाकया बुजार बरादरी के दो ग्रुपों के दरमियान पुराने तनाजे की वजह से पेश आया। और घोटकी कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी गई है। घोटा बरादरी के लोगों ने टोल प्लाजा के मकाम पर लाश रखकर धरना दे दिया है और इस धरने के बाद सिंध और पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गई है। गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। खबर है अहमदपुर शर्किया से, जहां पर फतानी मोहल्ले में क्राउन फिलर के मसले पर बिलाखिर काम मुकम्मल कर दिया गया है और ये वही काम है जो अरसा एक माह से ताखीर का शिकार रहा है। लेकिन जैसे ही एनटीएन न्यूज ने इस मामले को आवाम के सामने उठाया तो मुतालिका इदारे हरकत में आए और जल्द ही इस मुरम्मती काम को मुकम्मल करवा लिया गया। क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं। इमरान अकबर हमारे साथ है। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया एनटीएन न्यूज पर जो खबर नशर हुई तो उस पर एक्शन भी लिया गया है। क्विक रिस्पांस करते हुए इस क्राउन फेलियर को जो है वो फिलअप करा दिया गया। तकरीबन बताया जा रहा है कि एक माह से जायद का अरसा हुआ था। ये काम जो है वो ताखीर का शिकार था। जैसे ही एनटीएन ने खबर नशर की तो उसके फौरन बाद जो है यहाँ पे काम में जो है वो ताखीरी खत्म करते हुए काम को जो है वो मुकम्मल कराया गया है। इस वक्त अहमदपुर शर्किया का फतानी मोहल्ले का क्राउन फेलियर मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, इसमें वक्त की कैद नहीं थी, इसमें कोई रकम खर्च की कैद नहीं थी, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। तो काम को ताखीरी के साथ साथ जो करप्शन हुई है वो भी बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी से जिस तरह नाकस पाइप इसमें लगाए हैं और उसके साथ कोई बेड तामीर नहीं किया गया। अगर मैं यही मौजूद हूँ, अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहब को अगर हमारी इन बातों से कोई तकलीफ हो रही है तो मैं क्लियरली इस बात का सबूत देने को तैयार हूँ, क्योंकि अभी इसमें मेटल रोड जो है वो नहीं बनाई गई। इसकी खुदाई दोबारा करा के देख लें आप कि इसमें नाकिस मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। 20 से 22 लाख, उसके बाद 26 लाख और 30 लाख तक ये ठेका पहुंचने का क्या मकसद था। यहाँ पे गटर बनाया गया वो भी बिल्कुल नाकिस था और तमाम मटेरियल जो है वो नाकिस है। ये ज्यादा देर तक पायदार नहीं होंगे। आज इस बात को रिकॉर्ड में लिया जाए और जब कभी इस तरह का मामला होगा तो दोबारा इस खबर पर जो है एक्शन तो होगा। लेकिन बात की बात है, लेकिन अगर फिलहाल अगर मेयारी काम कर दिया जाता तो बेहतर होता। कई अरसे तक इन इर्द गिर्द के इलाका मुकिलों को तकलीफ ना होती। चंद अरसे बाद ही इस तरह से नाकिस मटीरियल के बायस जो है ये जगह दोबारा जो है उसी चीज का शिकार होगी, उसी क्राउन फेलियर का शिकार होगी। यहाँ से राहगीर जिस तरह गुजरते हैं कोई भी नागयानी वाकया हो सकता है। हमारा काम आगाही देना था, उसके साथ साथ तमाम अफसरान को आगाही देने के बाद ये भी बता चलूं कि काम को फिलहाल क्विक रिस्पॉन्स करते हुए इसको कंप्लीट करा दिया गया। जी शुक्रिया इमरान, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको देंगे। कमिश्नर डेरा गाजी खान अशफाक अहमद चौधरी ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा तहसील जतोई का अचानक दौरा किया है। लैंड रिकॉर्ड सेंटर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का उन्होंने विजिट किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मलिक यामीन। कमिश्नर डीजी खान ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। दौरे का मकसद सरकारी इदारों की कारकर्दगी और आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लेना था। कमिश्नर ने सबसे पहले लैंड रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया, जहां इन्होंने साइलिन से बराह रास्त मुलाकात की और फराहम की जाने वाली खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। इन्होंने सर्विसेज में बेहतरी और अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहम अहकामात भी जारी किए। कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई का मुआयना किया। अस्पताल में सफाई के इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाने के अहकामात भी जारी किए। इन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, मरीज़ों से मुलाकात की और इनकी शिकायत और मसाइल सुने। मरीज़ों ने अद्वियात, सफाई और दीगर सहूलियात से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात आगाह किए, जिन पर कमिश्नर ने फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी का कहना था कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, आवाम को मियारी सहूलियात की फरहमी और सिस्टम में शफाफियत लाना इनकी अवालीन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ मलिक यामीन वरिया, एनटीएन न्यूज़ जतोई।
पुलिस स्टेशन निशाताबाद के इलाके में जाली पुलिस मुकाबले में 22 साला नौजवान जान की बाजी हार गया। दौरान रेड गली में बैठा हुआ 22 साला नौजवान पुलिस एहलकारों की गोली का निशाना बना। मकतूल नौजवान के सुसर की मुद्दत में एक नामजद और 5 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोहम्मद रिजवान आजिज हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं इस हवाले से मजीद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है पुलिस स्टेशन निशाताबाद की हदूद में पेश आया है, जहां पर जेली पुलिस मुकाबले में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 22 साला नौजवान जो है वो कत्ल हो गया है। ये अफसोसनाक वाक़या जो है निशाताबाद के इलाके में थाना जंग बाजार पुलिस के रेड के दौरान पेश आया है। दौरान रेड पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जो जहां भाग हुआ है नौजवान, उसका ताल्लुक जो है ननकाना साहिब से था, जो कि अपने ससुराल में मिलने के लिए आया हुआ था। जहां भाग नौजवान नादर हुसैन के ससुर की मुद्दत में एक नामजद और 5 नामालूम मुलजिमान पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर के मतन के मुताबिक इमरान नामी कांस्टेबल ने फायर मारा, जो मकतूल के सीने में लगा। फायर लगने से मजरूब होने वाले नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका है और वहां पर जाकर वो जांबक हो गया। जहां पर नौजवान के वुस्सा ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। वुस्सा का ये कहना था कि वो अपने घर के सामने चारपाइयों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि 5 पुलिस एहलकार आए और इमरान नामी पुलिस एहलकार ने आते ही फायरिंग कर दी और फायरिंग की जद में आकर जो नौजवान है वो जान की बाजी हार गया। जी ठीक है, शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे रिजवान आप। और अब बात करते हैं पोलियो मुहिम के हवाले से। साहिवाल जिले भर में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। डीपीओ साहिवाल राना ताहिर रहमान खान की जेर निगरानी पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी हैं और 450 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। साहिवाल से जुनैद मलिक रिपोर्ट करेंगे। साहिवाल जिला भर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए साहिवाल पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। डीपीओ साहिवाल राना ताहिर रहमान खान की हदायत पर साहिवाल पुलिस के 450 से ज़ायद अफसरान और एहलकार पोलियो टीमों के हमरा सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। डीपीओ साहिवाल ने कहा है कि इंसदादे पोलियो मुहिम कौमी फरीज़ा है और इसमें शामिल तमाम पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलैन तरजीह है। पुलिस अफसरान एहलकारान को हदायत दी गई है कि वो अपने मुतलका इलाकों में तैनात टीमों के साथ मुसलसल राब्ते में रहें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में फौरी एक्शन लें। उन्होंने मजीद कहा है कि पुलिस की मौजूदगी से पोलियो टीमों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा ताकि वो बिला खौफ व ख़तरा अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकें। वालिदैन से अपील की जाती है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवा कर एक सेहतमंद माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन बाबर सिद्दीकी के साथ जुनैद मलिक, नुमाइंदा NTN न्यूज़ साहिवाल। ईद कुर्बान करीब आते ही बहावल नगर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ रही हैं। बहावल नगर में बादल नामी बैल ने धूम मचाई है। 25 लाख कीमत लगने के बावजूद बैल का मालिक इसे फरोख्त करने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? बहावल नगर से हमारे नुमाइंदा वसीम अख्तर से जानते हैं। जी वसीम। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही बहावल नगर की मवेशी मंडियाँ जो वो सजने शुरू हो गई है। यहाँ शहरियों की कसीर तादाद जो है वो ईद कुर्बान की जो है वो कुर्बानी करने के लिए जानवर खरीदने में मसरूफ़ है। तो दूसरी जानिब मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ एक बादल नामी बैल ने जो वो अपने नाम के चर्चे मनवा रखे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर की मवेशी मंडी में, जहाँ पर बादल नामी बैल की 30 लाख रुपए की मालिक की जानिब से जो वो कीमत बताई जा रही है। मेरे साथ खरीदार मौजूद है, मजीद हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितनी इसकी कीमत लगाई है और उनका क्या कहना है। जी, हम मवेशी मंडी बहावल नगर में आए हैं। इन्होंने 30 लाख मांगे हैं, हम इनको 25 लाख लगा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा रेट हो जाता है तो हम इंशाल्लाह ईद कुर्बानी इंशाल्लाह करेंगे। जी, ये थे खरीदार जो हमें बता रहे थे कि इनका कहना है कि इस बादल नामी बैल के हमने जो है वो 30 लाख रुपए जो है वो मालिक की जानिब से लगाए गए हैं, लेकिन हमने 25 लाख रुपए इसकी कीमत लगा दी है, लेकिन मालिक जो है वो अभी तक फिलहाल इसको बेचने की जो है वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। इनका मजीद कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द ही हमारा जो है वो इस जानवर का सौदा हो जाएगा और हम ईद कुर्बान के लिए इस जानवर को खरीद लेंगे और इंशाल्लाह सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। जी शुक्रिया वसीम, अपडेट कर रहे थे आप। रुक करते हैं हारूनाबाद का, जहां पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख किया है। स्विमिंग पूल में हमारे नुमाइंदा सज्जाद वटू मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना है शहरियों का इस गर्मी के हवाले से। जी सज्जाद। हारूनाबाद के शहरियों ने मुख्तलिफ स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है जो कि एक स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आए हुए हैं। अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो हारूनाबाद का मौसम शदीद गर्मी की लपेट में है, जिसका दर्जा आज 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस हवाले से बात करने के लिए शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आए। हाँ जी, ये इतनी गर्मी की वजह से हम सब नहाने आए हैं, दोस्त गर्मी दूर करने आए हैं तो नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल तो।
तो अभी नहाएंगे, गर्मी दूर करेंगे, एंजॉय करेंगे। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि हम गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं और इधर आके नहा रहे हैं और गर्मी भगा रहे हैं। तो इस हवाले से एक और भी शहरी मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। जी, घर में बैठे थे, भाई आए हुए थे, इन्होंने बोला नहाने जाना है तो इधर नहाने आ गए हैं। बाकी ये मैंने इन्हें बोला घर पे नहा लेते हैं, तो ये बोल रहे घर वाला पानी नहीं ठीक। मैं कहा चलो इधर नहाने आ जाते हैं, तो इधर आ गए हैं। अब इधर का माहौल एंजॉय करने आपके सामने है। बाकी आपको भी नहाना चाहिए, गर्मी बहुत है इसकी वजह से। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि हम गर्मी को भगाने के लिए और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं। जी, शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, जंग से खबर शामिल करते हैं जहां पर मिलावटी और जाली दूध बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस कार्रवाई के दौरान 750 लीटर से ज्यादा जाली दूध नुमा एक महलूल को मौके पर तल्फ कर दिया गया और मशीनरी जब्त करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद असद हयात। फूड सेफ्टी टीम का डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अदनान हैदर की सरबराही में जैली व मिलावटी दूध वाले यूनिट्स पर हमरा पुलिस छापा। कार्रवाई के दौरान मौका पर से 750 लीटर से ज्यादा जैली दूध और दूध नुमा महलूल बरामद। जैली दूध को फार्मलीन पाउडर, आयल, चीनी, नमक और दीगर ममनुआ अज़ा की मदद से तैयार किया गया था। दूध नुमा महलूल से मजीद हजारों लीटर जैली दूध तैयार किया जाना था। 750 लीटर से ज्यादा जैली दूध नुमा महलूल मौका पर ही तलफ और 2 अदद चिल्लर और मशीनरी जब्त कर ली गई। मुलजम को मौका पर ही गिरफ्तार करके थाना कादरपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अदनान हैदर का कहना था फॉर्मलिन नामी केमिकल का इस्तेमाल अमूमी तौर पर डेड बॉडीज को महफूज बनाने के लिए किया जाता है। खतरनाक केमिकल से तैयार शुदा जैली दूध बहुत सी मूजी व जानलेवा अमराज का बायस बनता है। अवाम तक मियारी खुराक की फरामी के लिए फूड सेफ्टी टीमें दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। सैयद असदियात, NTA न्यूज़, जंग। जामशोरो जिला इंतजामिया की जानिब से यौम तकबीर के सिलसिले में पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 नूरुद्दीन बंगोर की सरबराही में यौम तकबीर के हवाले से जामशोरो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी नदीम कादिर खोखर, एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अमीर अली कोलाची, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जुल्फिकार अली सयाल, DO सेकेंडरी करीम बख्श सोमरो और जिले के मुख्तलिफ महकमों के सरकारी अफसरान, समाजी रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद ने इस रैली में शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम थामे हुए हुब्बुल वतनी के नारे लगाए और अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। यौम तकबीर के मौके पर जिला मटियारी में शानदार रैली और मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख ने की। रैली सिविल अस्पताल मटियारी से मदीना मस्जिद तक निकाली गई, जिसमें फलक शिगाफ नारे लगाए गए और कौमी जज्बे का इजहार किया गया। रैली में SSP मटियारी फैसल बशीर मेमन, DHO डॉक्टर आसिफ, EDC 1 नूर अहमद कहरो, MS सिविल अस्पताल डॉक्टर सलाम, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल सत्तार, टाउन ऑफिसर इस्तार अहमद और दीगर महकमों के अफसरान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, महकमा सेहत, तालीम, जंगलात, ज़रात, लाइव स्टॉक, सोशल वेलफेयर, पॉपुलेशन वेलफेयर, हाईवे, बिल्डिंग, हेस्को, PHED, रेस्क्यू 1122, PPHI, म्यूनसिपल कमेटी, बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की।